बड़ी ईद के गोश्त के हवाले से सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है वो ये है कि हम उसको कैसे स्टोर करें और क्या हम इसको ज़्यादा अरसे के लिए स्टोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। याद रहे कि बड़ी ईद पे जिस कुर्बानी का समा है और गोश्त जो है उसको आपने हैंडल करना है, और गर्मियों के मौसम में गोश्त का ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाना कि आप मुस्तहिक अफराद को भी ना दे पाएँ और आपके कुर्बानी का गोश्त जो है वो खुदा न ख्वास्ता ज़ाया हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी है। सबसे पहले कि आपने जब भी गोश्त को हाथ लगाना है तो कोशिश करें कि आप अपने हाथों में ग्लव्स का इस्तेमाल करें। ग्लव्स के लिए एक तो ये है कि आपकी हैंडलिंग आसान हो जाएगी और गोश्त के अंदर मौजूद कोई बैक्टीरिया या कोई भी चीज़ आपके हाथों की वजह से कंटामिनेटेड नहीं होगी। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि गर्मी के मौसम में गोश्त को संभालना, जितनी जल्दी आप उसको फ्रीज कर लेंगे उतनी जल्दी बेहतरीन होगा। कोशिश करें कि कुर्बानी के गोश्त को जैसे ही वो आए उसको धो के और ड्राई कर लें, मतलब खुश्क करना ज़रूरी है। खुश्क करने के बाद जो जिप लॉक बैग्स हैं या जब प्लास्टिक के बैग्स हैं उसमें आप बड़े गोश्त को इस्तेमाल कर सकते हैं या उसको फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज करने के लिए आपको अपने रेफ्रिजरेटर को या अपने फ्रिज को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे रखना है। अब इस बात के ऊपर आते हैं कि ये तो हो गया कि आपने उसको ग्लव्स पहन के हैंडल करना है, आपने उसको जो जिप लॉक बैग्स हैं उसमें हैंडल करना है, उसमें फ्रीज करना है। जब भी आपने उस गोश्त को जो आपने फ्रीज किया है उसको निकालना है तो कभी भी आपने ये गलती नहीं करनी कि आप उसको माइक्रोवेव में रखें। अगर आप माइक्रोवेव में उसको डीफ्रॉस्ट करते हैं तो ना सिर्फ ये कि उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो इफेक्ट होगी, बल्कि माइक्रोवेविंग की वजह से आपके गोश्त की नेचर ख़राब हो सकती है और वो आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। इसके लिए क्या करना चाहिए, जब भी आप फ्रीज्ड गोश्त को निकालें आप उसको पानी में थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। इस उतनी देर तक छोड़ेंगे जितनी देर तक आपका गोश्त बिल्कुल अलहदा ना हो जाए। इस प्रोसेस को थॉइंग का प्रोसेस कहते हैं और इससे आपका गोश्त खराब नहीं होता। एक बात याद रहे, आपने गोश्त को जब पानी के अंदर डाल दिया है उसको बार बार दोबारा फ्रीज करें। और मतलब कुछ लोग ये करते हैं कि एक दफ़ा पानी में डाल दिया और उसके बाद उनका इरादा चेंज हो गया, फिर दोबारा उसको फ्रीज़र में बैग में पैक करके रख दिया। तो कोशिश करें कि गोश्त को जब आप निकाल लें तो उस गोश्त को आप उसी वक्त इस्तेमाल कर लें। अगर तो आप अपने गोश्त को सही टेम्परेचर पे फ्रीज करते हैं या उसको संभालते हैं या उसकी स्टोरेज प्रैक्टिस ठीक है तो आप गोश्त को 2 से 6 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हेल्दी यही होता है कि आप गोश्त को मैक्सिमम भी 2 माह के अंदर या 4 माह के अंदर इस्तेमाल कर लें। कुर्बानी के गोश्त को इससे ज़्यादा फ्रीज़र में संभाल के ना रखें। याद रहे ये सारी प्रैक्टिसेस या ये सारी बातें दोनों के लिए हैं, मतलब बड़ा गोश्त के लिए और छोटे गोश्त के लिए। गोश्त को ढांप के रखें, गोश्त को पकाते वक्त टेम्परेचर का ख्याल रखें ताकि गोश्त के अंदर जो मौजूद बैक्टीरिया है वो भी किल हो जाए। अगर अल्लाह ताला ने आपको कुर्बानी की तौफीक दी है तो अपने इर्द गिर्द के लोगों को जो कि मुस्तहिक हैं, जो कि कुर्बानी नहीं कर सकते या जो कि ज़रूरतमंद हैं, उनको अपने इस कार खैर में, अपनी इस कुर्बानी में याद रखें और इस बेहतरीन गोश्त में उनका भी हिस्सा ज़रूर रखें। शुक्रिया।